हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, आज की जो वीडियो रहेगी हमारी काफ़ी बेसिक वीडियो है और आज हम चर्चा करेंगे मात्रक के बारे में, यानी कि यूनिट के बारे में। बच्चों, पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, बिल्कुल एकांत में बैठकर। एज ए क्लास का ही माहौल होना चाहिए। बिल्कुल कमरे में बैठ जाएं पेन कॉपी लेकर के और सामने मोबाइल को रख दें, ठीक है ना, और ईयरफोन लगा लें तो आपको जो साउंड की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आएगी, ठीक है ना। और बिल्कुल एकांत में बैठकर जैसे आप क्लास में स्टडी करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आपको वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है। बहुत छोटा वीडियो होगा, 20-25 मिनट का, और मेरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी चीज़ का मात्रक बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बिना टाइम गवाए अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है बच्चों यूनिट, मतलब मात्रक। अब आप समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यह हुआ कि मात्रक की रिक्वायरमेंट क्यों है, या मैं आसान बात करूं तो सर हमें मात्रक चाहिए क्यों, या मात्रक से अपन क्या कर सकते हैं। बच्चों सोचिए, दिमाग लगाओ। मान लीजिए कि ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे घर से स्कूल जाने में 3 लगता है, ऐसा कुछ कहूं, या ऐसा कहूं कि मेरे घर से स्कूल की दूरी 3 है। दूरी कितनी है? 3। तो आप कुछ समझ पाए क्या ये सेंटेंस ठीक लग रहा है क्या आपको? मैं आपसे कहूं कि आप बाजार से जाओ और आप 5 चीनी ले आओ, तो 5 चीनी क्या हुई? तो ये तो सेंटेंस ही गड़बड़ा गया, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। पर मैं आपसे अगर बोलूं कि मेरे घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है, मेरे स्कूल से जो घर है वो कितना दूर है बच्चों? 3 किलोमीटर। तो अब आपकी बात समझ में आ गई। अच्छा, किलोमीटर मतलब दूरी की बात कर रहा हूं, और 3 किलोमीटर दूरी समझ में आ गई होगी। 1 किलोमीटर का 3 गुना, 1 किलोमीटर का 3 गुना। मैंने कहा भाई बाजार जाओ और 5 केजी चीनी लाओ, 5 केजी चीनी लाओ। खाली मैं 5 चीनी लिखता तो गारंटी है कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि ये तो सिर्फ परिमाण है, मात्रक कहां है। मतलब ये हुआ कि मात्रक द्वारा एक तो आप किसी भी भौतिक राशि की पहचान कर सकते हो। बच्चों ये बात कुछ ऐसी है जैसे कि मैं कहूं भाई मेरा नाम बलराम है, तो मैंने आपको कहा भाई मेरा नाम बलराम है। अब आप इस नाम को देखकर कास्ट का पता लगा सकते हो क्या, कि भाई कौन सी कास्ट से मैं बिलोंग करता हूं। या मान लो किसी का नाम प्रदीप है, किसी का नाम दिलीप है, किसी का नाम सोहन, किरण, कुछ भी है। क्या आप केवल नाम देखकर उसका पूरी कहानी आप समझ सकते हो क्या? नहीं समझ सकते। मैं कहूं मान लो किसी का नाम है प्रदीप चौधरी, अब आप समझ जाओगे चौधरी पीछे जो सरनेम लगा हुआ है, इससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये सरनेम ही मात्रक है बच्चों, सरनेम ही मात्रक है। कहीं लिखा मिल जाए आपको 3 मीटर, क्या लिखा मिल गया? 3 मीटर, तुरंत समझ जाना मीटर। अच्छा, लंबाई है 100%, ये क्या है? लंबाई। मैं कहूं 3 केजी, 3 केजी किलोग्राम, तो आप तुरंत समझ जाना कि द्रव्यमान की बात की जा रही है साहब, द्रव्यमान की। मैं कहूं 3 सेकंड, क्या कहूं बच्चों? 35 नहीं है, 3 सेकंड का मतलब एस, तो आप तुरंत समझ जाओगे अच्छा समय की बात की जा रही है। मैं कहूं बच्चों 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो आप तुरंत समझ जाओगे विद्युत धारा की बात की जा रही है। मैं कहूं 300 केल्विन, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि किसकी बात की जा रही है? ताप की बात की जा रही है। तो एक बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि मात्रक क्यों जरूरी है, या हमें मात्रक क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर आप क्या दोगे कि मात्रक द्वारा, मैं लिखता हूं, आप समझिए ध्यान से। पहली बात तो यह समझ में आई कि मात्रक द्वारा भौतिक राशि की जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हो, उस भौतिक राशि की पहचान की जाती है।
सबसे पहली बात, मात्रक की क्या उपयोगिता है, मात्रक की क्या उपयोगिता है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे बच्चों कि मात्रक द्वारा, किसी भी मात्रक द्वारा उसकी भौतिक राशि की पहचान की जा सकती है कि वो भौतिक राशि क्या है। इस बात का आकलन बच्चों आपको मात्रक से होगा। अभी ये जवाब हुआ है कि मात्रक क्यों जरूरी है, मात्रक क्या है, इसका जवाब तो अभी पता चला ही नहीं है मुझे। कोई आपसे ये पूछे कि वाई यूनिट रिक्वायर्ड, मात्रक क्यों आवश्यक है, तो आपका जवाब होगा कि भौतिक राशि की पहचान के लिए। बच्चों किसके लिए, भौतिक राशि की पहचान, उस भौतिक राशि को पहचानने के लिए। जैसे हमारे नाम के पीछे सरनेम लगा होता है, हमारे नाम के पीछे सरनेम लगा होता है, ऐसे ही किसी संख्या के पीछे उसका मात्रक लगा दें तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर एक आध एग्जाम्पल्स की बात करूं बच्चों, संख्या कुछ भी ले लो, परिमाण कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बात करूं बच्चों 5 मीटर, तो आप इससे पहचान पाए कि यहां चर्चा हो रही है लंबाई के बारे में। अब ये लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, परिधि हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जैसे मैं बात करूं 5 केजी की, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि साहब द्रव्यमान की बात की जा रही है। तो इस तरह के बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं। अभी हम लिस्ट बनाएंगे खूब लंबी चौड़ी, वहां देखना। एक क्वेश्चन तो यह हुआ कि मात्रक की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है या मात्रक क्यों जरूरी है। दूसरी बात बच्चों, मात्रक होता क्या है, मात्रक है क्या, या मात्रक किसे कहते हैं, हम एक तरीके से ये बताइए। तो बच्चों क्या हुआ, अब आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लो कभी आपके घर में चीनी खत्म हो जाती है, फॉर एग्जांपल्स, अक्सर हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके घर में चीनी खत्म हो गई और अर्जेंट में आपको चीनी चाहिए, आप मार्केट नहीं जा सकते, तो आप अपने पड़ोसी के घर गए, ठीक है, और उससे कहा भाई ऐसा करो हमें 1 कटोरी चीनी दे दो। पड़ोसी ने 1 कटोरी ली कोई साइज की और उसे भर करके, खूब ढंग से भर करके, और आपको चीनी दे दी, खूब ऊपर तक भरा उसने, ये मानो आप। तो फिर आप जब मार्केट से चीनी लाए तो आप उसको रिटर्न करने गए बच्चों। तो बताओ, अगर आप 1.5 सियाने बनोगे, मान लो जब आप उससे लेने गए थे चीनी तब तो आप बड़ा बर्तन लेके गए थे, और जब आप रिटर्न करने उसको जा रहे हो और मान लो आप छोटा बर्तन में उसको लेके जा रहे हो, तो क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, क्या नहीं। तो ये तो ईमानदारी वाली बात नहीं हुई। हो सकता है कि एक बार तो वो ले भी लेगा लेकिन आगे से कभी आपको चीनी नहीं देगा। जब हम 2 देशों की बात करें और उन 2 देशों में बिजनेस करना है, फॉर एग्जाम्पल्स यहां से कोई कपड़ा विदेश गया और विदेश से कोई दूसरा कपड़ा हमारे देश में आया, मान लो हमने 1000 मीटर कपड़ा भेजा और दूसरे देश से मुझे 1000 मीटर की ही रिक्वायरमेंट है, तो बच्चों मीटर तो हर जगह बराबर ही होना चाहिए ना। अगर मान लो इंडिया का मीटर इतना बड़ा है, पाकिस्तान का मीटर इतना हो जाए, तो फिर तो जो तालमेल है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी देशों ने, एक जगह है यूनेस्को नाम की एक जगह है, वहां पर इन सभी देशों ने एक मीटिंग की और हर चीज का एक मात्रक फिक्स कर दिया। सभी देशों ने एक मीटिंग की और उसमें क्या फिक्स कर दिया, मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक फिक्स किया गया मीटर, तकरीबन इतना बड़ा होता है। आपने देखा है जब कपड़े वाले की दुकान पर जाते हो तो एक लोहे की रॉड सी पड़ी होती है ना, वो फिक्स एक लंबा है। अब यही 1 मीटर क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं है। स्टार्टिंग में जब हमने फिक्स किया, सभी देशों ने मिलकर के फिक्स किया, तो 1 मीटर उतना ही बड़ा है। स्टैंडर्ड यूनिट जो लंबाई की है वो 1 मीटर है। क्या है बच्चों, 1 मीटर। तो 1 मीटर इतना बड़ा है, वो फिक्स कर दिया। 1 किलोग्राम, जो किलोग्राम का बांट है वो फिक्स कर दिया गया। एक बार ये फिक्स कर दिए, फिर मापन इन्हीं से हो रहा है। फिर मापन क्या हो रहा है, इन्हीं से। तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसका मात्रक बोलते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर है। लंबाई नापने के लिए हमने कुछ लंबाई फिक्स कर दी, उस लंबाई को नाम रख दिया मीटर। वजन नापने के लिए कुछ वजन फिक्स कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया हमने, किलोग्राम। तो जो मात्रक की डेफिनेशन है ना, ध्यान से देखना, थोड़ी अजीब सी है। मात्रक की डेफिनेशन ये है कि भौतिक राशि के मापन के लिए, समझिएगा ध्यान से, भौतिक राशि के मापन के लिए, उस भौतिक राशि को मापने के लिए, उसका, किसका, उस भौतिक राशि का, आपको जिस भी भौतिक राशि को मापना है,
आपको यार ये तो बहुत मेजरमेंट तो एक जनरल टॉपिक है। अपन मान लीजिए अपन घर में कुछ दो घरों ने मिलकर के मान लो एक जगह चूरमा बनाया, अब उस चूरमा का बंटवारा करना है तो जरूरी थोड़ी है अपन वजन तोल करें, बराबर बराबर के दो हिस्से कर लें या कोई छोटा बर्तन ले लें उससे दो अलग अलग हिस्से कर दें तो वो हमारे लिए मात्रक बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि मात्रक जो स्टैंडर्ड है वो ही काम में लिए जाएं। अपन देसी अपन मतलब जो अपना डेली रूटीन है ना उसमें बहुत तरह के मात्रक काम में लेते हैं। गांव में कई तरह के आइडिया, अपन डग से भी जमीन को नाप लेते हैं, वो अपने लिए एक मात्रक बन सकता है। तो मात्रक की तो एक सिंपल परिभाषा है कि भौतिक राशि के मापन के लिए उसका एक मान निश्चित किया जाता है, एक मान निश्चित किया जाता है, निश्चित किया जाता है। दोबारा समझिएगा बहुत ध्यान से कि भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए उसका एक मान फिक्स कर दिया जाता है, निश्चित किया जाता है, जिसे भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। थोड़ी सुनने में बात अजीब सी लगती है, मात्रक कहते हैं, पर काफी इजी है। दो बातों का जवाब बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों। पहला जनरली क्वेश्चन बनता है मात्रक का नाम आते ही कि क्यों, मात्रक क्यों चाहिए या ऐसा क्या होगा जिसके लिए हमें मात्रक की रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों कि भौतिक राशि को पहचानने के लिए, भौतिक राशि को पहचानने के लिए आपको मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा क्या होता है मात्रक कि जिस भौतिक राशि को नापना है उसी का कोई मान फिक्स कर दो। आप चाहो नए मात्रक बना लो अपने घर में, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, जिस चीज को नापना है उसी का एक मात्रक फिक्स कर दो, मतलब संख्या उसकी वैल्यू फिक्स कर दो, वो उसका मात्रक बन जाएगी, मात्रक कहलाता है। अब कुछ मूल मात्रक हैं। एक दिन है, अगर आप सारी वीडियो देख रहे हो बच्चों तो मैंने आपको मूल राशियां पढ़ाई थी। अगर आप जितनी वीडियो हमने डाली हैं वो सारी वीडियो देख रहे हो तो उसमें एक हेडिंग पढ़ाई थी मैंने आपको, मूल राशियां। एक्चुअल में राशि थी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां जिनको दो भागों में बांटा गया था, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो जो मूल मात्रक हैं, मूल राशियां कौन कौन सी थी? पहली जो मूल राशि है वो है लंबाई, लेंथ। पहली जो मूल राशि है वो है लंबाई, लेंथ, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा मीटर। लंबाई के कई तरह के मात्रक हमारे दैनिक जीवन में काम में लिए जाते हैं, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच, मील, किलोमीटर, और भी बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं, पर जो स्टैंडर्ड मात्रक है लंबाई का वो है मीटर। मीटर एक ऐसी यूनिट है जो हर देश में चलती है। हो सकता है कि फुट और इंच सिर्फ अपने देश में चलते हो, किसी और देश में इनको मान्यता प्राप्त ना हो, पर मीटर लंबाई का एक ऐसा मात्रक है जिसे हर देश को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो हम उन्हीं मात्रकों की बात करेंगे जो हर जगह चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो लंबाई का जो मात्रक है वो क्या फिक्स किया गया? मीटर, मीटर। दूसरी राशि है बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि वजन। इसकी जो यूनिट फिक्स की गई वो किलोग्राम फिक्स की गई, किलोग्राम। और किलोग्राम का प्रतीक तो आप जानते हैं केजी होता है। किलोग्राम का प्रतीक क्या होता है? केजी। ऐसे द्रव्यमान के भी कई तरह के मात्रक हैं, किलोग्राम, ग्राम, मन, क्विंटल, टन, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है बच्चों? किलोग्राम ही है। क्या है? किलोग्राम। आप हमेशा हर चीज को किलोग्राम में ही तोड़ते हो। जैसे मैं बात करूं अगर 1 क्विंटल की तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। मैं बात करूं 1 टन की तो 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं ना। तो तोड़ना आपको किलोग्राम में ही पड़ेगा। जो मेन यूनिट है वो किलोग्राम है। लंबाई की यूनिट क्या हो गई? मीटर। ध्यान रखना स्टैंडर्ड, मीटर का प्रतीक कैपिटल M। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम। तीसरा जो पॉइंट है समय, समय टाइम। तो टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकंड। अब देखो, आप टाइम को भी जनरल जीवन में मिनट में भी नापते हैं, हम घंटों में भी नापते हैं,
पर तोड़ते फिर उसको सेकंडों में ही है। 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 60 सेकंड के बराबर समय हो गया तो 1 मिनट, और 3600 सेकंड हो गई तो 1 घंटा हो जाएगा वो। क्लियर है यहां तक? तो 3 राशि आपको समझ में आई। लंबाई का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है, द्रव्यमान की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलोग्राम है, और समय की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है। 3 तो ये फंडामेंटल क्वांटिटियां हैं, और भी हैं 4 अभी लिखाऊंगा, पर पहले एक एक करके समझें। मैं दोबारा से पूरी कहानी सुनाता हूं आपको। आज की जो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, हेडिंग का नाम है यूनिट, यानी कि मात्रक। सबसे पहला क्वेश्चन मात्रक के बारे में बनता है कि मात्रक हमें क्यों रिक्वायर्ड है, या हमें मात्रक की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम मान लो किसी बच्चे का नाम लें, किसी बच्चे का नाम प्रदीप है, तो अगर मैं खाली आपको प्रदीप बोलूं तो आप नाम सुनकर यह पता नहीं लगा सकते कि ये मतलब कौन सी कास्ट वगैरह से बिलोंग कर रहा है। तो वो एक सिंपल नाम है। मैं बाजार से कहूं भाई आप कुछ 5 सामान लेके आओ, 5 का तो मतलब ही नहीं चला ना कि 5 क्या है। पर मैं आपको अगर मात्रक लगा के पेश करूं, मैं आपको कहूं मान लो कि प्रदीप सैनी है, प्रदीप सैनी, तो आप उस सैनी वर्ड से पहचान कर पाओगे कि इसकी कास्ट क्या है। तो ऐसे में आपसे कहूं भाई बाजार से आप 5 किलो बोलते ही दिमाग में वजन आ गया हमारे में कि वजन की बात की जा रही है, इसलिए मात्रक रिक्वायर्ड है। मैंने 5 मीटर की बात की तो लंबाई दिमाग में आ जाती है। 5 सेकंड की बात करूंगा तो समय, ये जो मैं पीछे लगा रहा हूं ये मात्रक है। कहने का मतलब ये हुआ कि मात्रक भौतिक राशि की पहचान बताता है। मात्रक क्या बताता है? पहचान। दूसरी बात, मात्रक होता क्या है? तो बच्चों भौतिक राशि को जब नापना होता है तो उसी का एक लंबाई फिक्स कर दी जाती है। कोई लंबाई, देखो ये स्टैंडर्ड यूनिट है जो मैं पढ़ा रहा हूं। दैनिक जीवन में आपने भी कई तरह के मात्रक लिए हैं। अगर हमें खेत को नापना है एक जनरल वे में, तो आपने देखा होगा किसान डग से ही खेत को नाप लेते हैं, भाई 10 डग इधर और 10 डग इधर। तो डग कोई वैसे मात्रक थोड़ी है, पर मेजरमेंट के लिए हम उस चीज को काम में ले सकते हैं। या मान लो आपको घर में कुछ, जैसे कभी किसी का आटा खत्म हो गया, किसी की चीनी खत्म हो गई, तो एक बर्तन की नाप लेकर भाई इतना बर्तन हमने उससे लिया, एक बर्तन भर के वापस एक बर्तन हमने उसको लौटा दिया, ये भी एक मेजरमेंट है, ये भी एक मात्रक है। तो इस तरह के कुछ मात्रक, अब चूंकि हमें वो पढ़ने हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मान्य हैं, तो जो लंबाई का मात्रक फिक्स किया गया वो मीटर फिक्स किया गया, वजन का मात्रक जो फिक्स किया गया वो किलोग्राम फिक्स किया गया, आप ये सब नाम से परिचित हो, और समय का मात्रक सेकंड फिक्स कर दिया गया। क्लियर है? इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। चौथी जो मेरी भौतिक राशि है, काफी फेमस है, विद्युत धारा। नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा को बच्चों हम नापते हैं एम्पियर में। बोलते हैं ना 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, एम्पियर। तो जो विद्युत धारा है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो क्या है? एम्पियर, एम्पियर ए। 5वीं जो क्वांटिटी है वो है ताप। अब देखो ताप की आपने कई यूनिट सुनी है। अगर आपने पिछला वीडियो भी देखा है तो मैंने आपको 4 यूनिट तो मैंने बताई हैं। कौन कौन सी? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट जिसमें बुखार नापते हैं, और र्यूमर। पर इन सब में जो इंटरनेशनल स्तर पर मानी जाएगी बच्चों, वो मानी जाएगी केल्विन। कौन सी मानी जाएगी? केल्विन की। यहां तक कहानी समझ में आई? लंबाई की मीटर, द्रव्यमान की किलोग्राम, समय की सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन। 2 नए नाम है आपके लिए। एक तो है ज्योति तीव्रता, ये हम चर्चा करेंगे भाई आगे, अभी आपने नहीं पढ़ा है ना। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। ये आप डायरेक्ट याद कर लें, कैंडला, जिसका प्रतीक सीडी रहेगा, ठीक है ना। और एक और है 7वीं, अक्सर केमिस्ट्री में काम में ली जाती है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका है मोल। ये 7 यूनिट तो आपको डायरेक्ट याद करनी ही पड़ेंगी। कौन कौन सी यूनिट है? नंबर 1 लंबाई की है, लंबाई की यूनिट क्या है? मीटर। दूसरी द्रव्यमान की है, द्रव्यमान की क्या है? किलोग्राम। समय की सेकंड, विद्युत धारा की एम्पियर, ताप की केल्विन, विद्युत ज्योति तीव्रता की कैंडला, और पदार्थ की मात्रा की है बच्चों मोल। क्लियर है? तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप स्क्रीन पॉज करके लिख लो, जल्दी करो, चलो। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। आगे बढ़ाते हैं बात को। देखिए भाई, मात्रक में ही हम चर्चा आगे करते हैं।
मैंने आपको 7 मात्रक याद करवाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस का खेल है भाई, प्रैक्टिस करते जाएंगे, चीजें आसान होती जाएंगी। मैं 7 को लिख दूं ताकि मैं आगे कहानी को बढ़ाऊं। फिर तो जो लंबाई का जो मात्रक फिक्स किया है हमने, मीटर फिक्स किया है एम। एक बार आप भी बोलते जाएं, रिवीजन हो जाएगा आपका। द्रव्यमान का जो मात्रक फिक्स किया है वो किलोग्राम किया है। नंबर 3, समय का जो मात्रक फिक्स किया है वो सेकंड किया है। नंबर 4, विद्युत धारा का जो मात्रक फिक्स किया है वो एम्पियर किया है। नंबर 5, ताप का जो मात्रक फिक्स किया है वो केल्विन किया है। नंबर 6, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक फिक्स किया है वो कैंडला। बच्चों धीरे धीरे याद करना सबको। और लास्ट जो हमने याद किया है 7वां, पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक फिक्स किया है बच्चों वो है मोल। मोल यानी कि MOL। 7 तो हमने ये मात्रक फिक्स किए हैं भाई, ठीक है। अब भाई देखो, आप चाहो जिस भौतिक राशि का मात्रक निकाल लो। कुछ लिस्ट हम आज पढ़ते हैं और बाकी मैं आपको 2-3 होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं लूं बच्चों, मैं बात करूं चाल का मात्रक क्या होगा। देखना, आपने पहले पढ़ा है और आज मैं आपको कॉन्सेप्ट से सिखाता हूं इसको। चाल, तो बच्चों सूत्र तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप सारी वीडियो देख रहे हो तो चाल का सूत्र आप कई बार पढ़ चुके हो, रट गया होगा। क्या सूत्र, जल्दी से बोल दो। चाल का सूत्र है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और बात करें बच्चों हम इसके मात्रक की, चाल के मात्रक की, तो अपना दिमाग लगाओ ध्यान से। ऊपर दूरी है और नीचे समय है। बच्चों दूरी एक लंबाई का ही तो टाइप है, लंबाई तो है दूरी, और लंबाई का मात्रक आपने क्या फिक्स कर दिया है, मीटर। तो ऊपर तो आएगा भाई साहब मीटर। क्लियर है क्या, क्लियर है। और नीचे क्या है, समय। और समय का जो मात्रक फिक्स किया है आपने वो किया है सेकंड। अल्टरनेट जो चाल का मात्रक आएगा बच्चों वो आएगा मीटर बटे सेकंड। आप ये तो काम लेते हो। अगर मैं प्रति ग्रुप में बात कर दूं तो M/S। याद करो, आप यही तो लिखते थे कि एक गाड़ी की चाल 10 मीटर पर सेकंड है। और कई किताबों में पता है कैसे लिखा होता है, यहां सेकंड की घात 1 है। तो एक चीज आप याद रखें, जब कोई चीज अंश से हर में या हर से अंश में जाती है बच्चों तो घात का चिन्ह बदल जाता है, घात का चिन्ह बदल जाता है। जब भी कोई चीज अंश से हर में या हर से अंश में जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा। S1 को ऊपर ले जाऊं बच्चों, ये S की पावर -1 बना देगा। तो एक ही बात है, आप मीटर बटे सेकंड लिख दो, आप M/S लिख दो, या आप M × S इनवर्स लिख दो, जो आपकी इच्छा, एक ही बात है। एक और 9वां, वेग की अगर मैं बात करूं, वेग, तो वेग का आपने सूत्र पढ़ा है विस्थापन बटे समय। वेग का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों विस्थापन बटे समय। विस्थापन अपने आप में एक लेंथ है और लेंथ की यूनिट वापस से वही मीटर होगी और समय की यूनिट सेकंड होगी। प्रतीक की बात करूंगा तो बच्चों M/S, और अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये सेकंड इनवर्स। समझ में आया सबको। एक ही बात है, चाल और दूरी की मात्रक एक ही मात्रक होता है। अब जो आपका होमवर्क है, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करोगे आप। त्वरण, पहली बात तो सूत्र पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो मैं लिखता हूं वेग बटे समय। और ये आपका है होमवर्क, आप बताओगे कमेंट करके कि त्वरण का मात्रक क्या होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप ये पूरा स्क्रीन से नोट कर लें, ठीक है ना। और बाकी कल हम मात्रकों की ही चर्चा करेंगे, और जितनी राशियां आपने सुनी होंगी उन सबका मात्रक निकालेंगे। पर बच्चों पहले यहां तक आपको याद हो जाना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ये पूरा पढ़ लोगे कल तक, फिर अपन कल दोबारा मिलते हैं।
ठीक है बच्चों।